नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। देश भर में बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से कई अभियान और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अब वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कंप्यूटरीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की और गांवों और कस्बों में बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसमें तेजी लाने को कहा। सरकार ने किसान पोर्टल पेश किया है। किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम वाइंड्स मैनुअल पेश करने के बाद सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। सहकारी बैंक आम तौर पर समृद्ध नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक समान रूप से समृद्ध नहीं हैं और उनका वित्तीय स्वास्थ्य अलग-अलग है। इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने का काम गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले सहकारिता मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। सहकारी बैंकों का तेजी से डिजिटलीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण आवश्यक गति से होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं आरआरबी उनके डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण को लेकर अधिक चिंतित हूं। इसलिए यदि उनके पास यह नहीं है तो फोन बैंकिंग सुविधा या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का विस्तार काम नहीं करेगा। वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी भी काफी काम बाकी है और वित्तीय सेवा विभाग तेज गति से कंप्यूटरीकरण के बारे में जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गांवों ने अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। इसे देखते हुए सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र को काफी महत्व दे रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ी है। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के विभिन्न उपायों से किसानों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 2013 से 14 से कई गुना बढ़ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र को बहुत महत्व देती है। कृषि मंत्री ने कर्ज के बारे में बात की। अल्पावधि फसल ऋण के बारे में तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए धन की कोई कमी नहीं है। चालू वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। आमतौर पर कृषि ऋण पर 9% ब्याज लिया जाता है। हालांकि सरकार सस्ती दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज छूट प्रदान कर रही है। 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। किसानों को प्रति वर्ष 7% की प्रभावी दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार 2% ब्याज सब्सिडी दे रही है। वित्त मंत्री ने केसीसी के बारे में बात की। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के संबंध में सीतारमण ने कहा कि किसानों को केसीसी योजना के तहत सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए बैंकों को किसान ऋण पोर्टल के लिए 31 दिसंबर 2023 तक सभी आवश्यक डेटा प्रदान करना चाहिए। उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि बैंक निर्धारित समय के भीतर सभी डेटा उपलब्ध कराएं। यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए केसीसी अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।